हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी टो सीरीज का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप सेकंड प्रैक्टिस सेट को करिए। यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 लिखा उठा है, पर ये प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ये आपका जो क्लास है इसमें फास्ट रिवीजन होगा। सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप पहले स्वयं टिक करिएगा, फिर उसके बाद आप हमारे आंसर को देखिएगा। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1939। तो ये जो श्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था, यह चलाया गया था 1928, ऑप्शन ए। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? सुरचकिया, अहुलवालिया, भंगी, कन्हैया। तो ऑप्शन नंबर ए सुरचकिया मिशन से संबंधित थे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1919। तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वह 1930 में आयोजित हुआ था, ऑप्शन ए। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1919 की कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। तो कब किया गया था? पहला ऑप्शन है भारतीय शैक्षिक सुधार, सेकंड ऑप्शन है कामागाटा मारू, थर्ड ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी ऑप्शन है खेड़ा मिल हड़ताल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन सी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 की जो कुख्यात घटना के बाद जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है डी चंद्रशेखर आज़ाद। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा बहादुर शाह जफर। आज का हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? ऑप्शन ए सिरी, ऑप्शन बी दीन पनाह, ऑप्शन सी खिलजाबाद, ऑप्शन डी राजपिथौरा। तो इसका जो राइट आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो सिरी के नाम से बनवाई थी, ऑप्शन ए। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है? तो ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश, ऑप्शन बी राजकूट, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी
गुज्जर प्रतिहार। तो इसका जो राइट आंसर है सभा और उर, जो दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है वह चोल वंश में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है झेलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह हुआ था झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन डी। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, ऑप्शन सी। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी समशीतोष्ण वन। तो इसका जो राइट आंसर है ए, काई और लाइकेन जो वन हैं वह टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना % पानी काम में ले सकता है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो इसका जो राइट आंसर है कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का जो है 20% पानी काम में ले सकता है, ऑप्शन बी। आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में महावट क्या है? ऑप्शन ए सर्दी का मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं, ऑप्शन सी मानसून के मौसम में बादल फटना, ऑप्शन डी सर्दी के मौसम के दौरान शीत लहरें। तो इसका जो राइट आंसर है ए, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को महावट कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है वो है बालाघाट, ऑप्शन सी। आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? ऑप्शन है भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में मिलावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। अब इसमें से क्या आंसर है आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर है ये तीनों सही हैं, मतलब कि भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक जो प्रभाव है वो ये तीनों हैं, भूमि जल स्तर का ह्रास भी है, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट भी है, बढ़ी हुई इनपुट लागत भी है। आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? औद्योगिक क्षेत्र पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र पर, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र पर, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र पर। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य क्षेत्र था वह कृषि क्षेत्र था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है रंगराजन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव सुधार, ऑप्शन बी गरीबी का आकलन, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी शैक्षिक सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है कि रंगराजन जो समिति है वह गरीबी के आकलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशियों की आय का योग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का गुणनफल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ऑप्शन डी
सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर डी है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण, ऑप्शन बी औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, ऑप्शन सी कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। तो इसका जो राइट आंसर है डी। इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, वो हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी असुविधाएं हैं। तो हम इसमें आपको जीएस के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, करंट अफेयर, हिंदी, ठीक है। मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग आप लोगों को स्वयं करना होगा, वो आपको हम पीडीएफ में दे देंगे, आप वहाँ से हल कर लीजिएगा। आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935, 15 अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर है सी। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको सोवियत संघ से लिया गया है। आज का हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो ऑप्शन है 150, 148, 149, 151। तो इसका जो राइट आंसर है 151, ऑप्शन डी। आज का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन बी पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर डी है कि भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन 2003 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। आज का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, एक पेरिस्कोप उपयोग करता है। ऑप्शन ए 3 गोलाकार दर्पण का, 2 गोलाकार दर्पण का, 3 समतल दर्पण का, 2 समतल दर्पण का। तो इसका जो राइट आंसर है डी, 2 समतल दर्पण का। एक पेरिस्कोप 2 समतल दर्पण का उपयोग करता है। आज का हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इनमें से उच्च गलनांक और उच्च चालकता होती है, इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, ऑप्शन सी इसमें उच्च गलनांक और निम्न चालकता होती है, ऑप्शन डी इसमें निम्न गलनांक और निम्न चालकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर बी है। फ्यूज तार के संबंध में जो है राइट आंसर बी है, इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। आज का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, समूह में नीचे
नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी त्रिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, समूह के नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। आज का हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, फर्न, हार्टटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बायोफाइटा, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर है डी, टेरिडोफाइटा। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है डैश क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, इन विट्रो निषेचन, बाह्य निषेचन, लैंगिक जनन। तो इसका जो राइट आंसर है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आज का हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है? ऑप्शन ए छेड़छाड़ करना, ऑप्शन बी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना, ऑप्शन डी बलशाली के सामने वीरता दिखाना। तो आ बैल मार का जो राइट आंसर है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी। आज का हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो इसका जो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आज का हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम का पर्यायवाची नहीं है? त्र्यंबक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिलोकी, त्रिदिश, त्रिचक्षु, विरूपाक्ष। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर है त्रिलोक। त्र्यंबक का पर्यायवाची शब्द नहीं है त्रिलोक। आज का हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि है? अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति जो विधि है वह है अधिनियम। आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तार, वार, धार, हार। इसमें से राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हार। हार शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। यहाँ से हमारे गद्यांश शुरू होते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इससे पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे। तो आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, पर आप लोग कोशिश करिएगा पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको जो भी आंसर गद्यांश में मिलेंगे वहाँ पे आप लोग टिक अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। तो आइए हम गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न को आप करिए। तो यह जो इसमें प्रश्न होंगे इस गद्यांश से 71 से 75 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है
जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो गद्यांश हमने पढ़ा। अब गद्यांश से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आप लोगों ने गद्यांश को समझा होगा। अब आप लोग आंसर दीजिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए परिश्रम और ज्ञान, बी आत्मीयता और समीपता, ऑप्शन सी अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन डी हिंसा और भय। तो आपने गद्यांश में शुरू में ही पढ़ा होगा, तो इसका जो ऑप्शन और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अहिंसा और प्रेम। आज का हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए भय द्वारा, ऑप्शन बी अहिंसा द्वारा, ऑप्शन सी मौन पालन द्वारा, ऑप्शन डी सत्य पालन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है बी अहिंसा के द्वारा। आज का हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन बी है अध्यात्म और उपासना, ऑप्शन सी है धन और सम्मान, ऑप्शन डी है धन और वैभव। तो इसका जो राइट आंसर है ए शांति, सुख और रचनात्मक कार्य के द्वारा किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं। आज का हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी विविधवत, ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी भली भांत। तो इसका जो राइट आंसर है सी, नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। आज का हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, ऑप्शन सी उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। हमारा सेकंड गद्यांश आ गया है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद इसके क्वेश्चन को करते हैं। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज़ आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोज सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से गद्यांश को पढ़ा होगा या तो अच्छे से सुना होगा। अब आइए हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसी गद्यांश से हैं। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए मस्तूलों की बहार, मस्तूलों की पंक्तियाँ, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य। तो इसका जो राइट आंसर है सी, असंख्य मस्तूल।
क्वेश्चन नंबर 77 है, त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शोर शराबा होना, ऑप्शन बी हल्ला गुल्ला आरंभ होना, ऑप्शन सी हल्ला मच जाना, ऑप्शन डी हाहाकार मच जाना। तो इसका जो राइट आंसर है डी, हाहाकार मच जाना। त्राहि त्राहि मच जाने का जो अर्थ है हाहाकार मच जाना। क्वेश्चन नंबर 78 है, टक्कर लेने का अर्थ है? ऑप्शन ए टकराना, ऑप्शन बी मुकाबला करना, ऑप्शन सी तुलना करना, ऑप्शन डी लोहा मानना। तो इसका जो राइट आंसर है 78 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है, मुकाबला करना। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए जहाज़ों के जंगल में, ऑप्शन बी समुद्र तट पर, ऑप्शन सी काफ़ी गहरे पानी पर, ऑप्शन डी नदी के तट पर। तो इसका जो राइट आंसर है डी, नदी के तट पर। आज का हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियों को क्यों इतनी प्रबल बना ली है? ऑप्शन ए लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचा सके, ऑप्शन बी कोई शत्रु इसे हरा ना सके, ऑप्शन सी कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, उपयुक्त डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। आज का हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए ओपल सुचाता चुआंग्री श्री, बी क्रिस्टीना प्रिचकोवा, ऑप्शन सी हर्सेट डेरेज, ऑप्शन डी माया कैलेजिडा। तो इसका जो राइट आंसर है ए, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंग्श्री ने। आज का हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन डी नीता अंबानी। तो इसका जो राइट आंसर है कि अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? कुमार मंगलम बिरला जी को। आज का हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाइट पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थित है जहां यह अभ्यास किया गया था? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है बी शाहजहांपुर। आज का हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर है डी, सिंगापुर में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 10 मई, 22 मई, 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर है सी, 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया था? ऑप्शन ए कोलकाता और मुंबई, ऑप्शन बी नोएडा और बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद और जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ और भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है बी, नोएडा एंड बेंगलुरु में। अल्क्राट्ज जेल किस देश में स्थित है? अल्क्राट्ज जेल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इटली। तो इसका जो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 88 है,
हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। 89 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 35वें, ऑप्शन ए 38वें, ऑप्शन सी 41वें, ऑप्शन डी 43वें। तो इसका जो राइट आंसर है 43 स्थान पे है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित फैब्रिकेट्स पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? ऑप्शन ए विक्रम 3201, ऑप्शन बी कल्पना 3201, ऑप्शन सी मेघ 3201, ऑप्शन डी आदि 3201। तो इसका जो राइट आंसर है ए विक्रम 3201। आज का हमारे 91वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 दिन। भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए भवाई, ऑप्शन बी ढप, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी पाइका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए भवाई। आज का 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी सुखवंत सिंह, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। तो इसका जो राइट आंसर है ए अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तता संगठन भारत सरकार द्वारा डैश स्थापित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1962। तो इसका जो राइट आंसर है 1972। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तता संगठन है, भारत सरकार द्वारा इसे 1972 में स्थापित किया गया था। आज का हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है? 1 जुलाई, 29 अगस्त, 5 जून, 1 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आज का हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है? ए तालाब, बी घास के मैदान, सी नदी, डी महासागर। तो इसका जो राइट आंसर है डी महासागर। WTO का परिवर्तित नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है UNCTAD, ऑप्शन बी है GATT, ऑप्शन सी है UNIDO, ऑप्शन डी है OECD। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी GATT, WTO का परिवर्तित नाम। आज का हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाज, एथोपिया, लुसाका
डी यूक्रेन, कीव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इथोपिया, लुसाका। ये सुमेलित नहीं है। आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, चक्राता। चक्राता जो है ये उत्तराखंड में है। और बी, हफलांग। हफलांग जो है असम में है। कालिम्पोंग ये है हिमाचल प्रदेश में। कुफरी ये है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है सी। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।